नेटो के खिलाफ जंग का ऐलान। क्रीमिया में रूसी बेस पर हमले के बाद रूसी सांसदों का सनसनीखेज बयान। लंदन पर हमले के लिए चीन के डिफेंस मिनिस्टर से चर्चा करनी होगी, रूसी सांसद पोपोव ने कहा। नेटो के खिलाफ रिस्पांस के तौर पर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स चला सकते हैं, यह कह रहे हैं। हालांकि सबके पीछे का फैक्ट क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। नेटो के जो बेस हमारे लिए खतरा है वो हमारे पोटेंशियल और लीगल टारगेट्स हो सकते हैं, रूसी सांसद ये कह रहे हैं। अगर नेटो ने कोई भी एग्रेशन दिखाया तो फिर बचाव के लिए हर ऑप्शन तक जाएंगे। बाल्टिक देश, स्वीडन, फिनलैंड में नेटो बेस एटमी हमले के लिए लीगल टारगेट हैं, रूसी कर्नल इगोर का यह कहना है। देखिए क्या है वहां पर, ये जितने भी सांसदों को आप सुन रहे हैं, ये पुतिन की गुड बुक्स में आने के लिए, वो बहुत पुरानी कहावत है ना, चाय से ज्यादा केतली गर्म होती है, वो कर रहे हैं। हालांकि अगर बात ईस्टर्न यूरोप से जंग की आई, फिनलैंड स्वीडन के खिलाफ वॉर के ऐलान की आई, तो फिर रूस मिसाइलों के साथ अंडर वाटर सिस्टम को भी मजबूत करेगा, उसे भी तैयार करेगा। वो अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को फिनलैंड बॉर्डर पर तैनात करने की बात पहले ही कह चुका है, मगर रूस आगे की तैयारी यानी फ्यूचर वॉरफेयर को भी डेवलप कर रहा है। फ्यूचर वॉर की तैयारी में रूस, ध्यान से देखें आप, रूस की तरफ से नई बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का मॉडल लॉन्च किया गया। रूस ने आर्म्स एक्सपो में बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा। इसको प्रैक्टिस में आने में बहुत समय लगेगा। वैसे बैलिस्टिक मिसाइल वाली सबमरीन को आर्कटुर यानी आर्कटुरस का नाम दिया गया है। मिसाइल सबमरीन के साथ सरोगैट वी नाम का अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल भी मौजूद रहेगा। अनमैन्ड ये वही चीज है जो चाइना भी ट्राई कर रहा है। रूस का दावा है कि सबमरीन के जरिए मिसाइल वेपन्स का डिस्प्लेसमेंट 20% तक कम हो जाएगा। अपनी शेप और एनर्जी की बदौलत दूसरी सबमरीन्स के मुकाबले यह सबमरीन काफी सीक्रेटिव रहने वाली है, और वही सबमरीन का काम होता है कि वो पता ना लगे समंदर में कहां पर है। यह सबमरीन ड्रोन्स की वजह से दुश्मन के वॉरशिप्स को काफी पहले पहचान लेगी। अमेरिका भी कोलंबिया क्लास वाली सबमरीन बनाने का काम शुरू कर चुका है। अमेरिका इन सबमरीन्स पर 70% टैक्टिकल एटम बम फिट हो सकेंगे। इस सब के बीच अब बात एक और एक्सक्लूसिव खबर की। आपको याद होगा, जंग में यूक्रेन का साथ देने का ऐलान करने वाले नेटो अब सीधे सीधे जंग से दूर है। भले ही नेटो के 30 देशों का संगठन है, मगर रूस के आगे उसकी कोई बिसात नहीं दिखी, जिसका नतीजा यह हुआ कि यूक्रेन का कोना कोना तबाह हो गया है। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि पुतिन के खौफ खाने वाला नेटो कंट्री अब रूस को चुनौती दे रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखें। क्या नाटो और रूस के बीच जिस विध्वंसक युद्ध की घनघोर आशंका जताई जाती है वो किसी भी वक्त शुरू हो सकता है? क्या एक बार फिर रूस और नाटो कंट्री की जिद दुनिया को सदी के सबसे विनाशक युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया? क्या ब्रिटेन की बढ़ती सक्रियता और रूस के काउंटर एक्शन ने वर्ल्ड अलर्ट की घंटी बजा दी? आशंकाओं में लिपटे ये सवाल आज इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पहली बार ब्रिटेन ने पुतिन की खींची लकीर को पार किया है, और पहली बार रूस ने ब्रिटेन पर जोरदार पलटवार भी किया। रूसी नेवी की नॉर्दर्न फ्लीट से ब्रेकिंग न्यूज सामने आई है। पता चला है कि यूक्रेन वॉर शुरू होने के बाद पहली बार ब्रिटिश स्पाई प्लेन रूस के नेवल ठिकानों की जासूसी करने पहुंचा था। रशियन नेवी के बड़े बेस के बेहद नजदीक ये ब्रिटिश प्लेन दिखाई दिया। सोचिए, अब तक पिछले 5-6 महीने में खुल्लम खुल्ला इस बात को माना जाता रहा है कि पुतिन की जिद के आगे किसी की नहीं चली, न सुपर पावर की, न ही सुपर मिशंस की। बार बार रशियन आर्मी के सामने भी नेटो को भी बैकफुट पर आना पड़ा, या फिर कहें कि सरेंडर मोड तक जाना पड़ा। लेकिन इस बार खबर बिल्कुल उलट आई। 30 देशों वाले गठबंधन नाटो का एक देश ब्रिटेन अचानक महाबली बन गया। रशियन डिफेंस सोर्स के हवाले से जो डिटेल जानकारी मिली वो बेहद चौंकाने वाली है। ब्रिटिश स्पाई प्लेन रूसी नेवी की नॉर्दर्न फ्लीट के बड़े बेसिस के नजदीक उड़ान भर रहा था। रशियन डिफेंस सोर्सेस का दावा है कि मुर्मांस्क के नजदीक बेरेंट सी के ऊपर ब्रिटिश स्पाई प्लेन RC-135 दिखाई दिया, और रूसी सेना ने इस ब्रिटिश प्लेन को MiG-31 फाइटर जेट से खदेड़ दिया। रूस का यह भी दावा है कि ब्रिटेन का जासूसी प्लेन वेडिंगटन के ब्रिटिश एयरफोर्स बेस पर लौट गया। रॉयल एयरफोर्स के इस बेस पर ब्रिटेन का जासूसी कमांड सेंटर भी बताया जा रहा है। मतलब संदेश साफ है,
ब्रिटेन की अब तक कही गई बातें, यूक्रेन की मदद करने की दलीलें और रूस के खिलाफ लड़ने का ऐलान, जिसे अब तक पुख्ता तौर पर पूरा नहीं किया गया, वो शायद पूरा होने वाला है। क्योंकि जिस रफ्तार से ये एक्शन में आए हैं, वो सिग्नल दे रहा है कि कभी भी, किसी भी वक्त एक और महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है।